जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर है, इसमें पार्ट 4 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें टाइप 11 से यहाँ पे हमें स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है आप लोगों को टाइप 1 से लेकर के और 10 तक का टाइप कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बारे में। ठीक है, इसका कंसेप्ट किस तरीके से काम करेगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप लोग को भी बिहार सिविल कोड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसमें भी जैसे कि उसमें स्टेनो में जो है 25 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद कोर्ट रेडर में 20 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे जो क्लर्क है उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद बिहार पुलिस में भी 10 क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश से। ठीक है, तो उसमें इस चैप्टर से आप लोग जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद 1 नंबर आप लोग को फाइनल हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और भी जितने भी एसएससी के एग्जाम है सभी में आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज किस तरीके से होता है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे कि यूज ऑफ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूज ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का प्रयोग। तो यहाँ पे जो होगा नॉट ओनली जो है ये अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो ये अपने लिए या तो बट लेगा या बट ऑल्सो का चुनाव करेगा। ठीक है, नॉट ओनली जो है ये अपने लिए कंजंक्शन की बात करें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है अपने लिए अगर कंजंक्शन की बात किया जाए तो ये नॉट ओनली अपने लिए या तो बट लेगा नहीं तो बट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखेंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग जो है इसमें जैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें हम वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे नॉट ओनली अपने लिए क्या लिया, बट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ जो ये नॉट ओनली के बाद जो बट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो से पहले यहाँ पे जो होगा ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, और इधर जो होगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। क्या होगा जी, सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, यानी कि बट ऑल्सो से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 एंड बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट नंबर 2 है इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद एक नाउन आता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम बता दिए कि नाउन से पहले एडजेक्टिव क्यों आता है। ठीक है, उसका जो है आप लोग को पार्ट 9 जो वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा नॉट ओनली यहाँ पे नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो या शो दैट a student is या are going to school। ठीक है, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो या सो डेट अ स्टूडेंट इज या आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे नॉट ओनली का हिंदी होता है न केवल, अब बट ऑल्सो का होता है बल्कि। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका जो है जैसे नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो या सो डेट, यहाँ पे आप लोग को हम इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, आप लोग को कॉमन ईयर भी यहाँ पे कंप्लीट होते चलेगा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, इसमें कौन सही होगा और इस पर रिलेटेड आप लोगों को कंजंक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोग कंजंक्शन चैप्टर भी कंप्लीट होते चल रहा है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर है वो भी कंप्लीट होते हुए चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नॉट ओनली जो है, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो या सो दैट स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जो ये नॉट ओनली है, ये नॉट ओनली के बाद जो ये टीचर है ये आपका जो है ये बट ऑल्सो से पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंजंक्शन को चूज करेंगे। तो नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन क्या लेगा, बट ऑल्सो लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन क्या लिया, बट ऑल्सो लिया। ठीक है, और बट ऑल्सो से पहले यहाँ पे ये जो है टीचर ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया। ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर किसका काम किया, 1 का, और ये सो डेट के बाद यहाँ पे जो है बट ऑल्सो के बाद जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम किया। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन क्या लेगा, बट ऑल्सो लेगा, ठीक है, सो डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक आप लोग को क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कंजंक्शन चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो के बाद जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप लोग का सिंगुलर है, ठीक है। तो ये जब सिंगुलर नाउन है तो आगे कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो देखेंगे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को जो इसका सेंटेंस जो हो बनेगा, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंजंक्शन की बात करें तभी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें सिंटेक्स का तभी आप लोग को इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में भी बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं नॉट ओनली राधा but also Ram have done his her work। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को इस क्वेश्चन को बताना है कि इसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन हम दे देते हैं, बट ऑल्सो या सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को चूज करना है पहले तो कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और तीसरा का यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा यहाँ पे आप लोग देखिए, और इस पर रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि नॉट ओनली जो है, नॉट ओनली सबसे पहले हम बात करें कंजंक्शन की, तो नॉट ओनली अपने लिए कौन सा कंजंक्शन लेगा, बट ऑल्सो, ना कि सो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 में क्या है, राधा है, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1 में राधा है, ठीक है। उसके बाद बट ऑल्सो के बाद जो ये राम है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, 2 है, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट नंबर 2 राम है, तो राम के अकॉर्डिंग आगे हम लोग फंक्शन काम करेगा, ठीक है। राम के आगे ही, जैसे कि राम जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी हम यूज करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे राम, इस राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग का बना, ठीक है। अब ये जो राम है, अगर इसको प्रोनाउन में हम लोग देखें तो ये ही को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ही। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज का प्रयोग करें कि हर का, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हिज का, हर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, और आप लोग को यहाँ से कंजंक्शन भी क्लियर हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हुआ, एंड एडजेक्टिव चैप्टर भी आप लोग को यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम आप लोग को कंजंक्शन भी पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव चैप्टर भी कंप्लीट पढ़ाएंगे, एडवर्ब भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को ये सब भी आप लोग को कंप्लीट होते हुए चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ से गारंटी है कि आप लोग यहाँ से जो है, जो भी आप लोग पढ़िएगा वो 100% समझ में भी आएगा। उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप 100% बना के आइएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला रूल को, ठीक है। ये टाइप नंबर 11 हो गया। अब टाइप 12 को देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये अगला टाइप जो है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे यूज ऑफ यहाँ पे ईच ऑफ, ठीक है। इसका प्रयोग अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ईच ऑफ का प्रयोग कैसे होता है एंड सिर्फ ईच का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और इस पे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ईच ऑफ का प्रयोग कब होता है एंड ईच का प्रयोग कब होता है, और इसके लिए कब वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर करेंगे, कब प्लूरल करेंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे अब जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे ईच ऑफ के बारे में, ठीक है। ईच ऑफ का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ईच ऑफ, ठीक है। ये ऑफ जो है यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ये ऑफ जो है क्या है, ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये ऑफ प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन आप लोग को बताया गया है कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या चुनाव करेगा जी, ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अपने बाद क्या करें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिया
तो ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे ये अपना जो है अगर नाउन लेगा तो ये प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन लेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ, इससे पहले जो ये ईच है, ये ईच है, ये किसका काम करेगा? जब प्रीपोजिशन ऑफ है तो उससे पहले जो ये ईच है ये प्रोनाउन का काम करेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ईच ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे हम वर्ब का चुनाव करें तो कैसा वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईच है, इस ईच के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आता है, ठीक है। तो ये ईच प्रत्येक दो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये ईच जो है ये अपने लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है ना। तो इस ईच के अकॉर्डिंग आगे हम कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे जी? तो इस ईच के अकॉर्डिंग आगे जो है सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है ना। कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कभी भी प्लूरल का प्रयोग मत कीजिएगा, ईच जब भी रहेगा तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखिए। जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा आप लोग को, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज इज या आर गोइंग देयर, गोइंग देयर। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ईच ऑफ द बॉयज इज या आर गोइंग देयर, तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो ये देखिए आप लोग, ये जो है ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन से पहले जो ये ईच है ये किसका काम किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम किया। तो उस पोजीशन में ये जो है आप लोग को यहाँ पे जो ये द बॉयज है ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ। तो इस ईच के अकॉर्डिंग आगे हम लोग जो वर्ब का प्रयोग करेंगे ये कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे ये आप लोग को जो अभी हम बताएं कि ईच ऑफ जब रहेगा तो ऑफ से पहले जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा, लेकिन सिर्फ अगर ईच रहे तो कैसे हम बढ़ाएंगे उसको देखिए। जैसे सब खाली ईच रहेगा तो कैसे हम बढ़ाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब सिर्फ ईच रहे तो उसके लिए कंसेप्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे ईच रहेगा तो ईच के जस्ट बाद में नाउन जो हैगा, यहाँ पे ये नाउन आएगा। जब नाउन आएगा तो ये अपने लिए वर्ब जो लेगा हमेशा कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस ईच के अकॉर्डिंग भी हम लोग कैसा वर्ब पढ़ेंगे? तो ये सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो नाउन आया है, ये जो नाउन आया है ईच के जस्ट बाद में जो नाउन आया है, तो नाउन से पहले आप लोग को पढ़ा है कल, नाउन से पहले जो ईच आता है वो कौन सा, ये किस रूप में आएगा? प्रोनाउन में आएगा कि एडजेक्टिव में आएगा? आप लोग बताइए। यहाँ पे नाउन से पहले जो ईच है ये किस तरीके से आएगा? प्रोनाउन के रूप में आएगा कि एडजेक्टिव के रूप में आएगा? तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा। क्यों आएगा? ये आप लोग को कल पढ़ाए थे कि जब भी नाउन रहेगा तो नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नाउन से पहले जब भी आएगा तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले जो आएगा ये क्या आएगा? एडवर्ब आएगा, ठीक है। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब ये जो नाउन है अगर ये सिंगुलर नाउन होगा, अगर ये सिंगुलर नाउन होगा तो ये अपने लिए कैसा वर्ब ले लेता था? ये अपने लिए सिंगुलर, यहाँ पे जब सिंगुलर नाउन रहेगा ये, तो इसके लिए आर्टिकल हम लोग ए या एन का प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन यही प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन रहता तो इसके लिए हम लोग इधर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। तो यही चीज़ आप लोगों को कल पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो नाउन है, इस नाउन से पहले जो ये ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब चलिए अगला रूल को हम लोग देखते हैं। अगले रूल को हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगला रूल, इसे हम मिटाते हैं। अगले रूल को देखिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाने ईच एंड ईच ऑफ के बारे में, अब हम जानेंगे वन एंड वन ऑफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूज ऑफ, यहाँ पे यूज ऑफ वन अप, ठीक है। यहाँ पे जैसे वन अप रहेगा, वन अप। अब देखिए यहाँ पे जो ये वन अप है तो ऑफ जो है अभी हम आप लोग को बताएं ये ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है जी? प्रीपोजिशन है, जो अपने बाद में कैसा केस लेगा? ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वन के बाद जो प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, तो
या प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लिया, ये ऑब्जेक्टिव केस लिया, ठीक है। तो ऑफ से पहले जो ये वन है ये आपका किसका काम करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम किया, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम किया, अब इसमें हम वर्ब की चुनाव करें तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब जो भरेंगे, कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब जो होगा कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो रहेगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन रहेगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एजिया आर गोइंग टू स्कूल। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग टू स्कूल। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि वन के बाद जो प्रीपोजिशन ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में कौन सा केस लेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो ये वन जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगा कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। आ रहा है समझ में आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग जाने वन का भी कंसेप्ट, ठीक है। अब एक आता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ का प्रयोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखेंगे सम ऑफ का प्रयोग, इसका प्रयोग किस तरीका से होगा, यूज ऑफ सम ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा सम ऑफ का प्रयोग देखिए, सम ऑफ, ठीक है। ये ऑफ जो होता है ये आपका प्रीपोजिशन होता है, ये ऑफ क्या होता है जी, प्रीपोजिशन होता है। और यहाँ पे जो ये सम है, ये जो सम है, ठीक है, ये कुछ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये कुछ को बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे वन ऑफ, तो ऑफ एक क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद कौन सा केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। कौन सा केस लेगा जी, ये ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे सम जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ से पहले जो ये सम है ये कैसा रहेगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ये भी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस सम के अकॉर्डिंग भी हम लोग अगर वर्ब की चुनाव करें तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब ले लेगा। कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आप लोग को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं वन ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यहाँ पे नाउन होगा तो कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन होगा। यहाँ पे अगर नाउन होगा तो कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल। जैसे कि यहाँ पे द स्टूडेंट्स लिखे हैं, ना कि स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में से एक को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग भी बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4-5 लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 4-5 लड़के हैं, देखेंगे आप लोग पूरा समझ में आएगा, ठीक है, पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 4 लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लड़के मतलब अपने आप में जैसे पुडल हुआ, ठीक है। इसमें जैसे 4 लड़के की बात हुई 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट यानी बहुत सारे लड़कों में से एक की बात करें, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्कूल जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 3 जाएगा तो एक नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये गया, ये गया, ये गया, तो ये नहीं गया, ठीक है। तो जब इसमें से कोई एक आ जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं गया, ये नहीं गया, ये गया, ये नहीं गया, ठीक है। तो जब बहुत सारे छात्र में से एक की बात हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग वन का यूज करेंगे। उस वन के अकॉर्डिंग आगे कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे आइए, सम ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस है और ये अपने लिए वर्ब जो लेगा प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों लेगा, चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि दिया जाएगा क्वेश्चन, सम ऑफ द बॉयज एजिया आर गोइंग देयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे कि सम ऑफ द बॉयज इज या आर गोइंग देयर, इसको हम लोग लिखें तो यहाँ पे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी है ये लड़का है, चाहे जो भी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये आप लोग देखेंगे, ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द बॉयज इज या आर गोइंग देयर
लिखे ना क्वेश्चन जी। अब यहाँ पे हम वर्ब की बात करें तो वर्ब जो बोले हैं कि इस सम के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे इस वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भरे हैं। अब यहाँ पे सम के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब क्यों होगा वो अब हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करें कि सम ऑफ द बॉयज इज आर गोइंग देयर, तो यहाँ पे हम बात करें सम मतलब कुछ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र में से भी प्लूरल लेगा, यानी दो गो को एगो को जोड़ लेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे ये स्कूल गया, ये स्कूल गया, ये स्कूल गया, ठीक है। तो ये दोनों नहीं गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 3 गो नहीं गया तो ये 2 गो क्या हुआ, गया, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे रहेगा तो कुछ जो बताएगा ये 2 या 2 से अधिक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सम के केस में। लेकिन वन में बहुत सारे छात्रों में से एक को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ जो सम है बहुत सारे छात्रों में से 2 या 2 से अधिक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस सम के केस में यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हैं कि सम ऑफ द बॉयज इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑफ जो है क्या है, प्रीपोजिशन है। ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और ऑफ से पहले जो ये सम है, इस सम के अकॉर्डिंग आगे जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसा, सॉरी, यहाँ पे वर्ब जो आएगा कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और ऑफ के जस्ट बाद में ये प्रीपोजिशन है, तो अपने बाद ये कैसा केस लेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरीक़ा से आप लोग देखें तो ये टाइप 11 हो गया, टाइप 12, और यहाँ पे ये जो है 13 टाइप, ये 14 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इतने टाइप को यहाँ पे हम कंप्लीट किए, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल पे आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी का भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, जो बिहार पुलिस का जो आप लोग को एग्जाम का डेट भी आ गया है, 24 तारीख से एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो सिविल कोड का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसका भी अपडेट नहीं आया है। तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड सिविल कोड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आप लोग को इंग्लिश पूछे जाएंगे, जैसे कि एसएससी के एग्जाम हो गया, ठीक है, उसके लिए भी ये बेहतर वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और उसको आप लोग बनाइए। 100% ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।